हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ डेडपूल एंड वुल्वरीन का पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर। मार्वल फैंस के लिए बहुत टाइम बाद एक मार्वल्स की साइड से मूवी आना बहुत ज़्यादा राहत की बात थी। तो चलिए देखते हैं हमें इस मूवी में क्या देखने को मिला। इस मूवी की सीन टू सीन एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हमें डेडपूल दिखाया जाता है जो एक बर्फीले इलाके में होता है एंड वहाँ पे वो एक कबर खोद रहा होता है, जहाँ वो हमें ये बोलता हुआ दिखाया जाता है कि वुल्वरीन अभी तक जिंदा है क्योंकि उसके अंदर दोबारा ठीक हो जाने की ताकत थी, इसीलिए वो मरा ही नहीं था। एंड जब वो कबर खोद रहा होता है तो कबर खोदते खोदते वो रुक जाता है एंड कबर के अंदर से निकलता है वुल्वरीन का कंकाल। एंड वो कंकाल भी लोहे का ही होता है। एंड उसके बाद वुल्वरीन के कंकाल को बाहर निकाल कर डेडपूल उससे कुछ बातें करने लग जाता है। एंड वहाँ पे तो अभी TVA के गार्ड्स आ जाते हैं। TVA वही है जो हमें लोकी के सीजन में देखने को मिला था, जो टाइमलाइन की सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। एंड TVA के गार्ड्स के साथ वहाँ डेडपूल की लड़ाई होती है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डेडपूल ये बोल रहा होता है कि वो ऐसा इंसान है नहीं जो वुल्वरीन के कंकाल को बाहर निकाल के उससे दोस्ती करे या लोगों को बिना वजह मारे। उसके पास टाइम ट्रैवल की एक चीज़ है जिससे वो टाइम ट्रैवल कर रहा है। एंड टाइम ट्रैवल करते हुए वो पास में जाता है जहाँ वो बहुत से लोगों को मारता है आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले ही रोकने के लिए, एंड अपनी गर्लफ्रेंड को भी बचा लेता है। उसके बाद हमें वो टाइम ट्रैवल करते हुए वहाँ दिखाया जाता है जहाँ उसे शायद नहीं होना चाहिए। एंड उसके सामने हैप्पी बैठा होता है जो एक टाइम पे आयरन मैन का ड्राइवर रह चुका होता है। एंड अब वो सिक्योरिटी इंचार्ज का काम कर रहा होता है एवेंजर्स के लिए। तो वहाँ डेडपूल उसके पास टाइम ट्रैवल करके ये बोलने आता है कि वो एवेंजर्स में शामिल होना चाहता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ये बोला है कि या तो वो कुछ अच्छा काम ढूंढ ले वरना वो उसे छोड़ देगी। एंड वहाँ हैप्पी उसे मना कर देता है एवेंजर्स में शामिल करने के लिए। उसके बाद डेडपूल टाइम ट्रैवल करके अपने यूनिवर्स में आ जाता है एंड जहाँ हमें 6 साल बाद देखने को ये मिलता है कि वो सेकंड हैंड गाड़ियों के सेल परचेज का काम कर रहा होता है। एंड वहाँ हमें देखने को मिलता है डेडपूल 2 में जो उसका दोस्त बना था पीटर, वो भी उसके साथ वहीं जॉब कर रहा होता है। एंड उसके बाद वो दोनों जब घर आते हैं तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि डेडपूल का आज बर्थडे है एंड उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी गई होती है। उसकी सरप्राइज पार्टी में हमें उसके दोस्त एंड यानी कि एक्समैन के कुछ मेंबर देखने को मिलते हैं। उसकी अंधी रूममेट आंटी देखने को मिलती है, उसकी गर्लफ्रेंड देखने को मिलती है, उसका दोस्त ड्राइवर देखने को मिलता है। एंड वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है। एंड वो जब उसके बारे में पूछती है तो डेडपूल यही जवाब देता है कि नहीं, वो अभी अकेला ही है और अपनी रूममेट यानी उस आंटी के साथ खुश है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है डेडपूल केक काटने वाला होता है। जैसे ही वो केक काटता है तो उसका घर का दरवाज़ा नॉक होता है एंड जब वो बाहर जाता है तो वहाँ TVA के सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं। एंड वहाँ डेडपूल उनके साथ थोड़ी बकचोदी करता है एंड उसके बाद वो उसे टाइमलाइन में एक फ्रेम बनाकर बाहर निकाल देते हैं। एंड अगले सीन में हमें देखने को मिलता है डेडपूल TVA के ऑफिस में पैराडॉक्स के सामने। उसके बाद डेडपूल के पूछने पर उससे पैराडॉक्स ये बताता है कि TVA पूरी दुनिया में टाइमलाइन की रक्षा करते हैं। एंड वहाँ डेडपूल उसे ये बोलता है कि उसने केबल की टाइम मशीन यूज़ की थी, शायद इसलिए उसे यहाँ पकड़ कर लाया गया। एंड वहाँ पैराडॉक्स उसे इस चीज़ के लिए मना कर देता है एंड अपने साथ चलने के लिए बोलता है। एंड उसके बाद अपने ऑफिस में वॉक करते टाइम उसे पैराडॉक्स बताता है कि उसे एक बड़े काम के लिए चूज़ किया गया है जो कि पैराडॉक्स के सीनियर्स ने किया है। एंड वहाँ वो अगर डेडपूल उनकी हेल्प करता है तो डेडपूल फ्यूचर में आने वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम को पहले ही रोक देगा एंड उसकी दुनिया जो खत्म होने वाली है उसे बचा लेगा। एंड ये काम करवाने के लिए पैराडॉक्स उसे एवेंजर्स का एक एग्जांपल देता है, जहां ये सुनने के बाद डेडपूल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो एवेंजर्स को ज्वाइन भी करना चाहता था। एंड वहाँ हमें डेडपूल डायलॉग मारता हुआ दिखाया जाता है कि जिसे आज तक ICU में नहीं रखा गया उसे MCU में लिया जा रहा है। एंड वहाँ पैराडॉक्स उसे कुछ स्क्रीन दिखाता है जहाँ पे पूरी दुनिया की टाइमलाइन की वीडियोस चल रही होती हैं एंड एवेंजर्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। एंड उन्हें देखकर वहाँ पे डेडपूल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड एक स्क्रीन में वो ये देखता है कि डेडपूल मर रहा है और थॉर उसे पकड़ कर बैठा रो रहा होता है। एंड ये देखने के बाद डेडपूल थोड़ा अजीब फील करता है, लेकिन पैराडॉक्स वो स्क्रीन को बंद करवा देता है। एंड पैराडॉक्स उसे ये जवाब देता है कि शायद ये फ्यूचर का होने वाला कोई एक सिनेरियो होगा। एंड पैराडॉक्स की साइड से ये सुनने के बाद कि उसे एवेंजर्स की तरह काम करने को मिलेगा और वो फेमस भी हो जाएगा, डेडपूल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड उसके बाद डेडपूल एज यूजुअल स्क्रीन के पास भागता है एंड कैमरे को पकड़कर फॉक्स को गालियाँ देता है। उसके बाद वो वापस पैराडॉक्स के पास भाग कर आता है एंड वहाँ वो उसे पेपर साइन करने के लिए बोलता है तो पैराडॉक्स बोलता है उसकी कोई नीड नहीं है। उसके बाद पैराडॉक्स उसे अपने टेलर के पास भेजता है जहाँ उसकी ड्रेस तैयार होती है। एंड उसके बाद डेडपूल अपनी ड्रेस डालकर यानी अपना कॉस्ट्यूम डालकर वहाँ पैराडॉक्स के पास आता है एंड वहाँ वो इधर उधर की बातें करता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना, जॉब में 1 हफ्ते की छुट्टी और 1 हफ्ते का काम होना। एंड वहाँ पैराडॉक्स उसे रोकता है और उसे बोलता है कि उसे पूरी बात सुन लेनी चाहिए। एंड वहाँ डेडपूल उसे बोलता है कि उसे एक बार दोबारा उसके दोस्तों के पास भेज दिया जाए ताकि वो उन्हें ये बता सके कि अब वो उसके दोस्त नहीं रहे, वो उसके भक्त होने वाले हैं क्योंकि वो खुद को वहाँ मार्वल जीसस बोलने लग चुका होता है।
एंड उसके बाद वहाँ पैराडॉक्स उसे रोकता है और उसे ये बोलता है कि वो अपने दोस्तों को तभी मिलेगा जब उसकी दुनिया बच पाएगी। एंड वहाँ डेडपूल ये सुनने के बाद थोड़ा घबरा जाता है एंड उसे बोलता है कि वो कहना क्या चाहता है। एंड उसके बाद पैराडॉक्स उसे स्क्रीन पे उसके यूनिवर्स की टाइमलाइन दिखाता है एंड वहाँ पैराडॉक्स उसे बताता है कि जब भी कोई दुनिया अपनी ध्रुव शक्ति खोती है तो वो दुनिया अंदर से खोखली होने लग जाती है एंड उसके बाद अपने आप खत्म हो जाती है। एंड यहाँ वो डेडपूल को उसकी दुनिया का टाइमलाइन दिखा रहा होता है एंड उसके बीच की एक वाइट लाइन जो बहुत तेजी से कम होती जा रही होती है। एंड वो डेडपूल को बताता है कि जिस दिन ये वाइट लाइन बिल्कुल खत्म हो गई उस दिन उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी एंड अपनी अगर दुनिया को बचाना है तो उससे पहले ही डेडपूल को उसका काम करना होगा। एंड वहाँ डेडपूल उसे बोलता है कि ये तो उसके लिए बहुत लकी बात है कि वो अभी तक जिंदा है, यानी कि उसकी दुनिया का ध्रुव शक्ति। एंड वहाँ पे पैराडॉक्स हंसने लग जाता है एंड उसे बताता है कि नहीं वो इस दुनिया का ध्रुव शक्ति तो नहीं है, बल्कि उसके यूनिवर्स का जो ध्रुव शक्ति था वो मर चुका है। एंड वहाँ वो नाम लेता है वुल्वरीन का। एंड वो ये बताता है कि अगर उसे उसकी दुनिया को बचाना है तो उसे वुल्वरीन को लेकर आना होगा। उसके बाद पैराडॉक्स उसे स्क्रीन पे वुल्वरीन के मरते हुए मोमेंट्स दिखाता है जो हमें लोगन मूवी के एंड में देखने को मिले थे। एंड वहाँ ये सब देखने के बाद डेडपूल थोड़ा इरिटेट हो जाता है एंड उसके बाद वो पैराडॉक्स को बोलता है कि स्क्रीन को बंद करे एंड उसकी दुनिया को ख़त्म होने से बचा ले। एंड वहाँ पैराडॉक्स उसे ये बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। एंड वहाँ डेडपूल पैराडॉक्स से पूछता है कि उसकी दुनिया को ख़त्म होने में अभी कितना टाइम है। तो वहाँ पैराडॉक्स उसे जवाब देता है कुछ 1000 साल। वहाँ पे डेडपूल को राहत फील होती है, लेकिन तभी पैराडॉक्स उसे ये जवाब देता है कि उसे स्लो होने वाली चीज़ें पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपनी पावर से उस टाइम को जल्दी ले आएगा, यानी कि अगले 72 घंटों में। एंड वहाँ पैराडॉक्स उसे बोलता है कि वो अपने सीनियर्स के खिलाफ जाएगा एंड एक वीडियो ऑन करता है जहाँ पे डेडपूल उसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि वो लोग एक टाइम रेपर बना रहे हैं जिससे वो टाइम की स्पीड इतनी तेज़ कर देंगे कि उसकी दुनिया आने वाले कुछ 1000 सालों की जगह अगले 72 घंटों में ही ख़त्म हो जाएगी। एंड वहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को ये बोलता है कि या तो वो उसके साथ TVA को ज्वाइन कर ले, उसकी टीम को ज्वाइन कर ले, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ जाकर ख़त्म हो जाए। एंड वहाँ पे डेडपूल गुस्से में आ जाता है एंड डेडपूल उसके हाथ से रिमोट छीन लेता है एंड उसका नाक तोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। एंड वो निकल जाता है वुल्वरीन को अलग अलग यूनिवर्सेस में ढूंढने के लिए। उसके बाद हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन ही देखने को मिलता है जहाँ वो TVA के गार्ड्स के साथ लड़ रहा था। एंड यहाँ हमें पता लगता है कि वो वहाँ से ट्रैवल करके ही इस जगह पे उसका कंकाल निकालने आया था। उसके बाद वो एक और टाइमलाइन बनाता है जिसके डोर से वो दूसरे यूनिवर्स में पहुँचता है जहाँ पे एक वुल्वरीन बार में बैठा होता है। एंड वहाँ तो वुल्वरीन जब कुर्सी से उतरता है तो बहुत ही छोटी हाइट का होता है। एंड वहाँ पे डेडपूल उसकी बेइज्जती करने के बाद टाइमलाइन से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाता है। उसके बाद डेडपूल किसी और यूनिवर्स में पहुंचता है जहां का वुल्वरीन बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लग रहा होता है एंड वो डेडपूल की बात सुने बिना ही उसे मारने लग जाता है। एंड इसी तरह डेडपूल अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर अलग अलग वुल्वरीन को ढूंढ रहा होता है। एंड उसके बाद हमें एक और वुल्वरीन देखने को मिलता है जिसकी एक आंख खराब होती है एंड उसने एक आंख ढकी होती है। एंड तभी डेडपूल उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है एंड वहाँ भी सेम डेडपूल को वो मारने लग जाता है। उसके बाद अगले सीन में और एक अगले यूनिवर्स में हमें एक और लोगन देखने को मिलता है जो अपनी बुलेट को रेस दे रहा होता है एंड बुलेट को ठीक कर रहा होता है। एंड उसे देखने के बाद डेडपूल थोड़ा सा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी और हाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद एक और यूनिवर्स दिखाया जाता है जहाँ पे एक लोगन बैठा होता है जो बहुत ही बुढ़ा होता है। एंड वहाँ पे जब डेडपूल उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो वो उसे गोली से उड़ा देता है। एंड अगले यूनिवर्स में जब डेडपूल आता है तो वहाँ पे वुल्वरीन उसे अपनी येलो ड्रेस में मिलता है एंड वो उसे ये बोलता है एंड वहाँ डेडपूल उसे ये बोलता है कि इस ड्रेस में तो वो हल्क से लड़ा था, जो कि आज तक हमें किसी मूवी में देखने को तो मिला नहीं, लेकिन कॉमिक में इस चीज़ का जिक्र हो चुका है। जब डेडपूल उस वुल्वरीन को बोलता है कि इस ड्रेस में तो वो हल्क से लड़ा था, तो तभी उसे वुल्वरीन के पंजों में पीछे हल्क दिखाई देता है एंड तभी हल्क उसे मुक्का मार के साइड कर देता है। एंड उसके बाद हमें जब दोबारा उसी यूनिवर्स में दिखाया जाता है डेडपूल जहाँ पे वो बुलेट वाला वुल्वरीन खड़ा हुआ था, तो जब बुलेट वाला वुल्वरीन पीछे मुड़कर देखता है तो वो हेनरी कैविल होता है, यानी कि वही सुपरस्टार जो सुपरमैन का रोल करता है DC की मूवीज़ में। एंड जब डेडपूल उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो वो डेडपूल को इतनी ज़ोर से मारता है कि डेडपूल बहुत पीछे जाके गिरता है। उसके बाद डेडपूल फिर से टाइमलाइन के डोर से अपना यूनिवर्स चेंज कर लेता है दूसरे वुल्वरीन को ढूंढने के लिए। एंड वहाँ उसे एक वुल्वरीन मिलता है जो उदास बैठा एक बार में शराब पी रहा होता है। एंड वहाँ हमें देखने को मिलता है कि उस यूनिवर्स के वुल्वरीन की कोई भी इज्जत नहीं करता, उसके पास की कहानी अभी तक हमें बताई नहीं जाती है। एंड उसके बाद डेडपूल उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है जहाँ पे वो नाराज़ हो जाता है और वो डेडपूल से लड़ने के लिए रेडी होता है। एंड तभी डेडपूल उसके सर पे बंदूक रख देता है और उसे धमकी देता है कि या तो वो डेडपूल के साथ चले या डेडपूल उसे मार देगा। एंड वहाँ वो शराब की बोतल उठाता है एंड वुल्वरीन उस शराब को पीने लगता है एंड तभी वो बेहोश हो जाता है। एंड उसे वहाँ से उठाकर डेडपूल अपने साथ TVA के ऑफिस ले आता है पैराडॉक्स के सामने।
एंड वहाँ डेडपूल को उस वुल्वरीन के साथ देखने के बाद पैराडॉक्स गुस्से में आ जाता है एंड उसे बोलता है कि वो इस वुल्वरीन को क्यों उठा के लाया। एंड वहाँ पैराडॉक्स ये बोलता है कि ये वुल्वरीन ने अपनी दुनिया को धोखा दिया था एंड ये किसी भी काम का नहीं है। एंड वहाँ पे वुल्वरीन नीचे गिरा हुआ होता है क्योंकि वो शराब के नशे में है, लेकिन वो ये सब सुन रहा होता है। एंड वहाँ डेडपूल गुस्से में आकर उसे ये बोलता है कि हाँ उसकी दुनिया ख़त्म होने वाली है और उसे वुल्वरीन की पड़ी है। तो डेडपूल उसे ये बोलता है कि वो अपने सीनियर से अभी डेडपूल की बात करवाए एंड उसे डायलॉग ये मारता है कि मार्वल के जीसस का अब दिमाग ख़राब हो चुका है। एंड वहाँ पे सबकी शक्लें देखने के बाद डेडपूल को ये समझ आ जाता है कि पैराडॉक्स के सीनियर्स को कुछ पता ही नहीं है वो यहाँ पे क्या खिचड़ी पका रहा है। एंड वहाँ डेडपूल पैराडॉक्स को धमकी देता है कि वो उसके सीनियर्स को सब कुछ बता देगा, उसके बारे में भी और उसकी टीम के बारे में भी। एंड तभी पैराडॉक्स उसे वॉइड के अंदर फेंक देता है एंड साथ के साथ वुल्वरीन को भी। एंड जब वॉइड में डेडपूल की आंखें खुलती है तो वुल्वरीन बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा होता है एंड वहाँ पे लड़ाई होती है डेडपूल और वुल्वरीन की। एंड जब डेडपूल और वुल्वरीन वॉइड में लड़ रहे होते हैं तो डेडपूल वुल्वरीन को रोकता है एंड वहाँ उसे बोलता है कि पैराडॉक्स अगर चाहे तो उसकी दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसे ठीक कर देगा टाइम को पीछे ले जाकर। ये सुनने के बाद वुल्वरीन रुक जाता है एंड तभी उन्हें ऊपर से आवाज़ आती है कि अगर वो आपस में लड़ते रहेंगे तो वो बाकियों से नहीं लड़ पाएंगे। एंड जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे हमें क्रिस इवांस देखने को मिलता है, जिसे देखकर डेडपूल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि डेडपूल को एवेंजर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड उसे ऐसा लगता है कि कैप्टन अमेरिका अब उनकी हेल्प करेंगे। एंड तभी वहाँ पे क्रिस इवांस उन्हें इशारा करता है कि सामने से वो फोर्स आ रही है जो उन सबको पकड़ लेगी एंड अगर वो बचना चाहते हैं तो उन तीनों को मिलकर लड़ना होगा। एंड जब वो फोर्स वहाँ आती है तो हमें वहाँ पे बहुत सारे एक्समेंस देखने को मिलते हैं जिनके अंदर सेबरटूथ भी होता है। एंड जब क्रिस इवांस नीचे कूदता है तो डेडपूल उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वुल्वरीन के पूछने पर डेडपूल उसे बताता है कि वो इसे जानता है, ये एक एवेंजर है एंड इसका नाम कैप्टन अमेरिका है। एंड वहाँ पे डेडपूल बहुत खुश होता है कैप्टन अमेरिका को देखकर एंड उसे ऐसा लगता है कि कैप्टन अमेरिका अब उनका साथ देंगे। बट जैसे ही लड़ने का टाइम आता है तो क्रिस इवांस के अंदर आग लग जाती है और वो हवा में उड़ जाता है। एंड वहाँ में ये देखने को मिलता है कि क्रिस इवांस जो रोल कर रहे हैं इस मूवी में वो कैप्टन अमेरिका का नहीं है, वो जॉनी का है जो कि फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर है। एंड वहाँ पे जो एक्समैन उन्हें पकड़ने के लिए आए होते हैं एंड वो लोग मक्खी की तरह जॉनी को मारपीट कर नीचे गिरा देते हैं। एंड उसके बाद उनमें से नीचे उतरता है सेबरटूथ, जिससे लड़ने के लिए वुल्वरीन आगे जाता है एंड डेडपूल उसे पूरी लंबी चौड़ी एक लिस्ट देता है लड़ने के टैक्टिक्स को लेकर। तभी वहाँ पे वुल्वरीन और सेबरटूथ की लड़ाई होती है एंड वुल्वरीन एक ही बारी में अपने पंजों से सेबरटूथ की गर्दन काट देता है। एंड उसके बाद डेडपूल वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स मारता हुआ दिखाया जाता है वुल्वरीन को लेकर। एंड वहाँ पे तभी एक एक्समैन मैग्नेट को ऑन करता है एंड मैग्नेट की फोर्स से वुल्वरीन डेडपूल को लेकर उस पर चिपक जाता है क्योंकि वुल्वरीन की पूरी बॉडी लोहे की ही बनी है। एंड वहाँ से वो उन तीनों को यानी जॉनी, वुल्वरीन और डेडपूल को कैद करके लेकर जा रहे होते हैं। एंड डेडपूल और वुल्वरीन के पूछने के बाद उन्हें जॉनी यानी क्रिस इवांस ये बताता है कि वो उसे कैसेंड्रा के पास लेकर जा रहे हैं। कैसेंड्रा ही इस वॉइड पे रूल करती है एंड अगर वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें कैसेंड्रा के लिए काम करना पड़ेगा, वरना वो उन्हें बहुत आराम से मार देगी। उसके बाद उन तीनों को कैद कर कैसेंड्रा के पास लेकर जाया जा रहा होता है एंड जहाँ हमें देखने को मिलता है कैसेंड्रा का हेडक्वार्टर, जो कि एंटमैन का एक बहुत बड़ा शरीर है। एंड वॉइड में कैसेंड्रा उन सबको रूल कर रही होती है। एंड जब उन तीनों को वहाँ लेकर आया जाता है तो हमें बहुत सारे एक्समैन देखने को मिलते हैं जो कैसेंड्रा के लिए काम कर रहे हैं। एंड वहाँ पे बहुत पावरफुल एक्समैन होते हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल एक्समैन हमें देखने को मिलता है जगरनॉट। एंड जब जगरनॉट को वहाँ देखा जाता है तो डेडपूल भी 1 मिनट के लिए घबरा जाता है। एंड जब कैसेंड्रा बाहर आती है तो वो चार्ल्स एक्जेवियर की तरह कुर्सी के ऊपर होती है एंड उसी की तरह दिख भी रही होती है। एंड वहाँ पे जब डेडपूल और वुल्वरीन उससे पूछते हैं कि वो चार्ल्स को कैसे जानती है तो वो बताती है वो चार्ल्स की जुड़वा बहन है एंड उसे बचपन में ही इस वॉइड में फेंक दिया गया था ताकि वो लोगों को किसी भी तरह की हानि ना पहुँचा सके। एंड वहाँ डेडपूल कैसेंड्रा को ये बोलता है कि उसके बारे में जॉनी ने उन्हें रास्ते में बताया था एंड जॉनी ने कैसेंड्रा के बारे में बहुत सी बकवास की, जिसे सुनने के बाद कैसेंड्रा गुस्से में आ जाती है एंड वो जॉनी की खाली उधेड़ देती है एंड वहाँ जॉनी मर जाता है। जॉनी को चुटकियों की तरह मारने के बाद कैसेंड्रा आती है डेडपूल और वुल्वरीन पे एंड वहाँ वो वुल्वरीन को बोलती है कि वो उस जैसे ही एक को ढूंढ रही थी एंड वो चाहती है कि वुल्वरीन उसके लिए काम करे। एंड वहाँ वुल्वरीन उसे मना कर देता है एंड उसे जब मारने की कोशिश करता है तो वो वुल्वरीन को ज़मीन में गाड़कर किसी और कोने में फेंक देती है। एंड उसके बाद वो आती है डेडपूल एंड वहाँ डेडपूल उसे बोलता है कि वो उससे लड़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना चाहता है अपने यूनिवर्स में। एंड कैसेंड्रा उसे जवाब देती है कि वो उसे उसके यूनिवर्स में भेज सकती है लेकिन वो भेजेगी नहीं। एंड उसके बाद वो डेडपूल के दिमाग में घुस जाती है एंड थोड़ी बहुत उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ भी करती है उसकी पूरी निजी ज़िंदगी को जानने के लिए। एंड तभी वुल्वरीन पीछे से आ जाता है एंड वो कैसेंड्रा के पीठ पे अपने खंजर को बो देता है एंड सामने से वुल्वरीन उसके पेट में चाकू मार देता है। एंड इस चीज़ का कैसेंड्रा पे कुछ भी असर नहीं होता एंड कैसेंड्रा अपनी पावर से नॉर्मली बाहर आ जाती है।
उसके बाद कैसेंड्रा उन्हें बोलती है कि उसे उन दोनों को मारने की नींद नहीं है, वो जो सामने बड़े मियाँ आ रहे हैं वही उन्हें खा जाएंगे। एंड वैसे भी कैसेंड्रा को अपनी प्रॉपर्टी का उसे रेंट देना ही था। एंड हमें सामने देखने को मिलता है अलायत वही एक जिंदा तूफान है जो हर चीज़ को निगल जाता है। एंड हमें लोकी के पहले सीजन में देखने को मिला था। एंड ये देखने के बाद सब डर जाते हैं एंड सभी एक्समैन वहाँ से भागने लगते हैं, यानी कि छुपने लगते हैं। एंड उसके बाद वुल्वरीन को सामने एक रॉकेट मशीन दिखती है जिसको वुल्वरीन लाते मारकर स्टार्ट करता है एंड डेडपूल को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। उसके बाद हमें वो दोनों एक पहाड़ पर देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन दोनों के बीच में बात होती है। एंड वुल्वरीन डेडपूल को ये बोलता है कि अब उन्हें कुछ भी करके पैराडॉक्स के पास जाना होगा ताकि वो डेडपूल की दुनिया को भी बचा ले और वुल्वरीन की चीज़ें भी ठीक कर दे। एंड वह डेडपूल उसे हाँ बोलता है। उसके बाद वो लोग एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे खाने के लिए कुछ सामान मिल जाता है एंड वहाँ वुल्वरीन को शराब मिल जाती है। उसके बाद डेडपूल वुल्वरीन से कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करता है, यानी कि अपनी लाइफ को लेकर। एंड वो वुल्वरीन से भी पूछता है कि उसकी दुनिया में ऐसा क्या हुआ था जहाँ उसकी इज्जत नहीं की जाती। एंड वुल्वरीन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। एंड डेडपूल उसे बोलता है कि उसके यूनिवर्स में तो वुल्वरीन की बहुत ज़्यादा इज्जत है। एंड वुल्वरीन उसे जवाब में बोलता है कि उसके खुद के यूनिवर्स में तो नहीं है। उसके बाद हमें वो दोनों वॉक करते हुए दिखाई देते हैं जहाँ पे वो रास्ता ढूंढ रहे हैं वहाँ से निकलने का और पैराडॉक्स के पास वापस जाने का। एंड जब डेडपूल और वुल्वरीन वॉक करते हुए आगे जा रहे होते हैं तो तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है एंड सामने से एक डॉग भागता हुआ आ रहा होता है। एंड उसे देखकर डेडपूल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड डेडपूल उसे पकड़कर अपने गले लगा लेता है। एंड तभी सामने से एंट्री होती है एक और डेडपूल की जो किसी और यूनिवर्स का है। एंड वहाँ उसके और डेडपूल के बीच में बातें होती हैं एंड वो बताता है कि ये डॉगपूल यानी कि वो डॉग उसका है। एंड वो बताता है कि मैं भी एक यूनिवर्स का डेडपूल हूँ लेकिन मुझे सब नाइस पूल बोलते हैं, क्योंकि हमें देखने को मिलता है वहाँ कि वो वाला डेडपूल जो किसी और यूनिवर्स का है वो बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है और बहुत प्यार से बात भी करता है। एंड वहाँ वो डेडपूल को ये बताता है कि यहाँ पे बहुत सारे डेडपूल्स हैं और एक फीमेल डेडपूल भी है जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। एंड वहाँ उन लोगों में कुछ बातें होती हैं जहाँ डेडपूल और वुल्वरीन दूसरे डेडपूल से ये बोलते हैं कि वो कुछ और लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी हेल्प कर सके। एंड वहाँ किसी और यूनिवर्स का जो डेडपूल है वो ये बोलता है कि बढ़िया होगा वो लोग ढूंढे, लेकिन ध्यान से अगर डेडपूल के जितने भी वेरिएंट यहाँ पे हैं उनकी एक फोर्स है, उनके हाथ वो दोनों लग गए तो वो लोग उन्हें बेदर्दी से काट देंगे। एंड उसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि वो दूसरी साइड जाना चाहते हैं। एंड उसके लिए वहाँ पे उन्हें डेडपूल ये बताता है किसी और यूनिवर्स वाला डेडपूल कि वो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है तो वो चाहें तो उसकी गाड़ी लेकर जा सकते हैं। एंड ये चीज़ से एग्री होने के बाद डेडपूल और वुल्वरीन उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। उसके बाद जब डेडपूल और वुल्वरीन एक साथ जा रहे होते हैं तो जंगल में उन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी होती है जिसकी वजह से गाड़ी में ही उन दोनों की बहुत ज़्यादा तगड़ी एक लड़ाई हो जाती है। एंड जहाँ वो एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और गाड़ी में ही बेहोश हो जाते हैं। एंड उसके बाद हमें एक लड़की के पैर देखने को मिलते हैं जो उन्हें उस गाड़ी के साथ ही ड्राइव करके एक जगह पर ले आती है। एंड जब वहाँ पे हमें अगला सीन देखने को मिलता है तो डेडपूल की आंखें खुलती हैं तो वो एक बेड पे सो रहा होता है एंड वुल्वरीन सामने खड़ा हुआ शराब पी रहा होता है। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है 3 एक्समैन्स की एंड वो तीनों इलेक्ट्रा, ब्लेज और द गैम्बलेट होते हैं। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डेडपूल और वुल्वरीन उसे बताते हैं कि वो उन तीनों बागियों को ही ढूंढ रहे थे। एंड वहाँ वो तीनों बताते हैं कि वो 3 नहीं वो 4 हैं। एंड डेडपूल वहाँ खुश हो जाता है ये बोलकर कि शायद मैग्नीटो भी उनके साथ है। एंड वहाँ वो बताते हैं कि मैग्नीटो को कैसेंड्रा ने मार दिया है यहाँ पर। एंड वहाँ वो बताते हैं कि मैग्नीटो को कैसेंड्रा ने मार दिया है यहाँ पर। एंड जब हमें वहाँ चौथा मेंबर देखने को मिलता है तो वो X-23 होती है। ये वही बच्ची थी जिसे वुल्वरीन बचाते हुए मरा था लोगन मूवी के एंड में। एंड वही उन दोनों को बचाकर उस जगह पर लेकर आई होती है गाड़ी को ड्राइव करके। एंड वहाँ वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो उनका प्लान फाइनली ये बनता है कि अगर कैसेंड्रा को वो किसी भी तरीके से हरा सकें तो वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। कैसेंड्रा को हराने का एक ही तरीका है उसके सर को कवर कर देना। एंड उसके सर को कवर करने के लिए यहाँ मैग्नीटो का हेलमेट तो मिलेगा नहीं, तो वो याद करवाता है कि उसने वहाँ जगरनॉट को देखा था, तो कुछ भी करके जगरनॉट के सर से हेलमेट उतार लिया जाए और अगर वो कैसेंड्रा के सर पर डाल लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। एंड ये प्लान बनाने के बाद वो लोग निकल जाते हैं कैसेंड्रा से लड़ने के लिए। एंड उसके बाद हमें वुल्वरीन एक जगह पर रात को बैठा हुआ शराब पीता हुआ दिखता है जहाँ X-23 आकर उससे बात करती है। एंड वहाँ वुल्वरीन उसे मना कर देता है उनकी हेल्प के लिए। एंड वहाँ पे X-23 उससे कुछ ऐसी बातें करती है जिसको सुनने के बाद वुल्वरीन थोड़ा पिघलता हुआ दिखाई देता है। एंड अगले दिन हमें सुबह सब के सब एक साथ जाते हुए दिखते हैं कैसेंड्रा से लड़ने के लिए। एंड जब वो कैसेंड्रा के वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो एक एक करके गाड़ी से उतरते हैं उन सब से लड़ने के लिए, यानी कि कैसेंड्रा की जितनी भी आर्मी है एक्समैन्स की उन सब से लड़ने के लिए। गाड़ी की डिग्गी में से वुल्वरीन निकलता है। एंड वुल्वरीन को वहाँ देखने के बाद
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल वहाँ पे एक फाइट देखने को मिलती है एक्समैन और उन बागीज के बीच में। एंड वहाँ पे जब वो लड़ाई हो रही होती है तो डेडपूल और वुल्वरीन सीधा कैसेंड्रा के पास अंदर चले जाते हैं। एंड वहाँ पे वो डेडपूल को पीछे फेंक देती है और वुल्वरीन के दिमाग में घुसकर उसकी हर चीज़ जानना शुरू कर देती है। एंड जहाँ हमें ये पता लगता है कि वुल्वरीन अपने यूनिवर्स में इसीलिए इतना बदनाम है क्योंकि जब उसके एक्समैन को उसकी नीड थी तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। एंड बहुत से ह्यूमंस ऐसे थे जो एंटी एक्समैन थे। एंड उन्होंने जब एक्समैन को मारने की कोशिश की और उन्हें मार दिया, तो वुल्वरीन ने गुस्से में उन सब बुरे ह्यूमंस के साथ साथ बहुत से अच्छे ह्यूमंस को भी मार दिया था। इसीलिए वहाँ के लोग उससे नफरत करते हैं। एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो वुल्वरीन को मैनिपुलेट कर रही होती है, लेकिन फिर भी वुल्वरीन वहाँ से बचने की बहुत कोशिश करता है। एंड तभी X-23 नीचे जगरनॉट को मारकर उसका हेलमेट ऊपर फेंक देती है। एंड डेडपूल पीछे से आकर वो हेलमेट कैसेंड्रा के सर पे रख देता है। इस सब के बाद हमें देखने को मिलता है कि कैसेंड्रा उनसे ये बोलती है कि उस हेलमेट को उसके सर से उतार दिया जाए। एंड डेडपूल उसे वहाँ ये बोलता है कि अगर वो हेल्प करे उन दोनों को वापस उनके यूनिवर्स में भेजने के लिए तो वो ऐसा कर देगा। एंड वहाँ कैसेंड्रा उन्हें बोलती है कि अगर उन्होंने हेलमेट उतारा तभी वो उनकी हेल्प कर पाएगी। एंड वो भी उसकी मर्जी होगी, अगर हेलमेट उतरते ही उसका मन ना हुआ तो वो एक ही चुटकी में उन दोनों को मार भी सकती है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पैराडॉक्स को कैसेंड्रा की आर्मी में से एक एक्समैन कांटेक्ट कर रहा होता है। एंड उसे पैराडॉक्स ने ही वहाँ छोड़ा होता है किसी भी तरीके से कैसेंड्रा को ख़त्म करने के लिए। एंड यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि पैराडॉक्स कैसेंड्रा को मारने के लिए ही ये सब कर रहा था। एंड वहाँ पे जब डेडपूल उसके सर पे हेलमेट डालकर बैठा होता है तभी वो एक्समैन वहाँ आता है एंड वो कैसेंड्रा के पेट में 2 गोली मार देता है। एंड जहाँ वो मरने लगती है एंड तभी वहाँ पे वुल्वरीन उससे बात करता है और उसे चार्ल्स का एग्जाम्पल देता है कि चार्ल्स बहुत भरोसा करता था उन सब पर, तो वो उनकी हेल्प करे और थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश भी करे। एंड वो जो एक्समैन उसे मारने की कोशिश कर रहा था उसकी आर्मी का, जिसे पैराडॉक्स ने भेजा था, उस एक्समैन को वुल्वरीन और डेडपूल उसको हैंड ओवर कर देंगे। एंड ये सब होने के बाद वो मान जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि उसके पास कोई ऐसा तरीका तो या ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे वो उन्हें उनके यूनिवर्स में भेज सके, लेकिन वो उन्हें बोलती है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक जादूगर आया था जिसका नकल उसने चोरी कर लिया था उसे मारने के बाद। एंड वो उसकी हेल्प से उन्हें उनकी यूनिवर्स में भेज सकती है। एंड यहाँ हमें देखने को मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज का नकल। एंड हमें ये बताया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक वेरिएंट वहाँ पर आया था जिसे कैसेंड्रा ने बहुत आसानी से मार दिया था एंड उसका नकल अपने पास रख लिया था। एंड उस नकल की हेल्प से वो वुल्वरीन और डेडपूल को उनके यूनिवर्स में वापस भेज देती है। एंड जब डेडपूल और वुल्वरीन वहाँ से निकल रहे होते हैं तो नीचे हमें लड़ाई होती हुई दिख रही होती है, जहाँ पे सामने से अलायद भी आ रहा होता है उन सबको खाने के लिए। एंड वहाँ पे उन दोनों का साथ देने वाले बाकी एक्समैन से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे जगरनॉट की गर्दन कट चुकी होती है एंड वो नीचे गिर रहा होता है। उसके बाद हमें डेडपूल और वुल्वरीन गिरते हुए दिखते हैं अपनी यूनिवर्स में, यानी कि डेडपूल के यूनिवर्स में। एंड वो सीधा गिरते हैं गाड़ी के ऊपर, जहाँ पे हमें पीटर भी मिलता है। एंड वो जगह होती है जहाँ पे डेडपूल काम कर रहा होता है सेकेंड हैंड गाड़ियों के सेल और परचेज में। एंड वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। एंड दूसरी तरफ कैसेंड्रा उस एक्समैन को पकड़ के बैठी होती है जिसने उसे धोखा दिया होता है। एंड वो पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया। एंड वो डर के मारे उसे बताता है कि एक इंसान है पैराडॉक्स, उसके कहने पर उसने ये सब किया। एंड पैराडॉक्स ने उसे डील ये दी थी कि वो उसे वॉइड से यानी 0 से बाहर निकालेगा। एंड वहाँ कैसेंड्रा उससे पूछती है कि पैराडॉक्स कौन है, तो वो बताता है कि पैराडॉक्स TVA के लिए काम करता है। एंड कैसेंड्रा ये बात बताती है कि TVA से उसका पुराना समझौता है। एंड ये सुनने के बाद वो कहती है कि अब पैराडॉक्स को भी उससे एक समझौता करना पड़ेगा। उसके बाद हमें पैराडॉक्स TVA में दिखाया जाता है, जहाँ पे TVA के ऑफिस में पैराडॉक्स नीचे टाइम रिपर की जल्दी रेडी होने की डिमांड कर रहा होता है अपने साइंटिस्ट से। एंड तभी पैराडॉक्स को ये बताया जाता है कि बस आखिरी फाइनल टेस्टिंग चल रही है उस मशीन की। एंड ये सुनने के बाद पैराडॉक्स ऊपर आता है। तो जब वो TVA के ऑफिस से बाहर निकलता है तो हमें वो डेडपूल के यूनिवर्स का ही एक नॉर्मल रोड दिखाया जाता है, जहाँ पे सामने से वुल्वरीन और डेडपूल एक साथ आ जाते हैं। एंड वहाँ पे पैराडॉक्स उन्हें देखने के बाद थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि 0 से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। एंड उसके बाद जब वो लोग उससे बात करते हैं तभी सामने से एक पोर्टल खुलता है जो कि कैसेंड्रा ने खोला होता है वहाँ से बाहर आने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के नकल की हेल्प से। एंड वहाँ से बाहर आने के बाद कैसेंड्रा पैराडॉक्स को पकड़ लेती है एंड उसे बोलती है कि वो दिखाए कि पैराडॉक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे उस एक्समैन के गद्दार ने दी होती है जो उसे गोली चलाकर मारने वाला था। एंड वहाँ पे जब वुल्वरीन और डेडपूल उसे रोकने लगते हैं तो वो उन दोनों को बहुत दूर फेंक देती है अपनी पावर से। एंड वो पैराडॉक्स को लेकर TVA के ऑफिस के अंदर चली जाती है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डेडपूल और वुल्वरीन को जब होश आता है वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं जिसके अंदर उन्हें कैसेंड्रा ने फेंक दिया था अपनी पावर के इस्तेमाल से। एंड रोड पे आकर उन्हें दिखता है कि पोर्टल में से कोई बाहर आ रहा है। एंड तभी वहाँ से डॉगपूल भागता हुआ बाहर आ जाता है। एंड डॉगपूल को देखकर डेडपूल बहुत ज़्यादा खुश होता है। एंड पीछे वुल्वरीन हमें थोड़ा चिड़ा हुआ दिखता है। एंड तभी वहाँ से नाइसपूल भी बाहर आता है जिसे देखकर डेडपूल भी चिढ़ जाता है। एंड उसके बाद
हमें देखने को मिलता है वहाँ पे वुल्वरीन का कुछ अलग सा रिएक्शन, जहाँ पे डेडपुल उसे पूछता है कि उसने कुछ स्मेल किया क्या, एंड वो जवाब देता है कि हाँ, तेरे जैसे बहुत सारे। एंड हमें देखने को मिलता है कि सामने से उस जगह से बहुत सारे डेडपुल्स भी बाहर आ रहे होते हैं, जिनका जिक्र नाइसपुल ने पहले डेडपुल और वुल्वरीन से किया था। एंड उनके अंदर एक खोपड़ी वाला डेडपुल भी होता है, एक बच्चा डेडपुल भी होता है, एक फीमेल डेडपुल भी होती है, एक चाइनीज़ डेडपुल भी होता है, और बहुत तरह के अलग अलग यूनिवर्सेस के बहुत सारे डेडपुल्स हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डेडपुल उन सभी अलग अलग यूनिवर्सेस के डेडपुल से बात करता है एंड उन्हें बताता है कि अगर नीचे जाकर उन्होंने कैसेंड्रा को नहीं रोका तो वो पूरी दुनिया पे राज करने लग जाएगी। एंड वहाँ वो लोग बताते हैं कि कैसेंड्रा ने उन्हें ये बोला है कि वो सभी टाइमलाइंस को बर्बाद कर देगी, सिर्फ एक को छोड़कर, जहाँ वो राज करेगी। एंड इसीलिए कैसेंड्रा ने उन्हें ये कमांड दी है कि वो उनका साथ देगी और उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे उसके काम में। एंड इसीलिए वो लोग डेडपुल और वुल्वरीन को यहाँ पे मारने के लिए आए हैं। एंड वहाँ पे लड़ाई होती है डेडपुल, वुल्वरीन और उन बचे हुए सभी डेडपुल्स के बीच में। एंड वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ ऊपर विंडो से डेडपुल की जो रूममेट बूढ़ी आंटी होती हैं, वो अंधी आंटी भी वहाँ पे खड़ी हुई सब कुछ महसूस कर रही होती है। एंड उसके बाद वहाँ पे जो लड़ाई हो रही होती है उसके अंदर डेडपुल और वुल्वरीन उन सभी डेडपुलों को मार देते हैं। एंड जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो वो सभी डेडपुल दोबारा ठीक हो जाते हैं, क्योंकि डेडपुल के अंदर वो पावर है दोबारा से ठीक हो जाने वाली। एंड तभी वहाँ पे पीटर आता है डेडपुल की ड्रेस डालकर, जिसे देखने के बाद सभी डेडपुल रुक जाते हैं एंड वो पीटर को असली हीरो मानते हैं। एंड वहाँ पीटर बताता है कि ये वाला डेडपुल और वुल्वरीन उसके दोस्त हैं और वो लोग उन्हें छोड़कर पीटर के साथ चले। एंड अगले सीन में हमें कैसेंड्रा नीचे बेसमेंट में दिखाई देती है, जहाँ पे वो टाइम रिपर मशीन को अपने हाथों में पकड़ के खड़ी होती है। एंड तभी वहाँ पे डेडपुल और वुल्वरीन आते हैं, जहाँ पे वो पैराडॉक्स को पकड़ लेते हैं। एंड पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है एंड कैसेंड्रा पूरी दुनिया की टाइमलाइन और पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर देगी, सिर्फ छोड़ेगी तो ज़ीरो को। एंड उसके बाद डेडपुल और वुल्वरीन उससे पूछते हैं कि उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। एंड वहाँ पैराडॉक्स डेडपुल और वुल्वरीन को ये बताता है कि दोनों फील्ड के अगर शॉर्ट सर्किट कर दिए जाएं तो इस चीज़ को रोका जा सकता है, लेकिन इस वजह से उन दोनों की मौत हो जाएगी। उन दोनों में से जो भी वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करने जाएगा वो साइंटिफिकली मर जाएगा। उनके पास चाहे पावर है दोबारा ठीक हो जाने की, लेकिन उसके अंदर से उस शॉर्ट सर्किट से जो भी रेडिएशन निकलेगी उससे बचना नामुमकिन है। एंड साइंटिफिकली उन दोनों में से जो भी वहाँ पे जाएगा वो मर जाएगा। एंड ये सुनने के बाद डेडपुल और वुल्वरीन नीचे बेसमेंट में जाते हैं एंड वहाँ उन दोनों के बीच में डिस्कशन होती है, जहाँ पे डेडपुल बोलता है कि वो अंदर जाएगा एंड वुल्वरीन उसे रोक देता है और ये बोलता है कि उसके यूनिवर्स में वुल्वरीन को चाहने वाला कोई भी नहीं है एंड उस दुनिया में भी वुल्वरीन का अब कोई नहीं बचा। एंड वुल्वरीन बोलता है कि बेटर यही है कि वो वहाँ जाए और शॉर्ट सर्किट करे, ताकि अगर वो मर भी जाए तो किसी को फ़र्क ना पड़े। ये सुनने के बाद डेडपुल एग्री हो जाता है एंड जैसे ही वुल्वरीन अंदर जाने लगता है तो डेडपुल पहले घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। एंड वहाँ से वो उसे बोलता है कि वुल्वरीन उसका एक काम कर दे कि उसके दोस्तों को उसकी साइड से बहुत सारा प्यार दे और उन्हें आखिरी गुड बाय बोल दे। एंड वो वहाँ पे अंदर चला जाता है उस जगह का शॉर्ट सर्किट करने के लिए। एंड अंदर जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ऊपर कैसेंड्रा वो सारी पावर को खींच रही होती है और टाइमलाइंस को बर्बाद करने के लिए लगभग रेडी होती है, जहाँ पे सिर्फ 5 या 4% ही टाइम रह जाता है। एंड तभी वहाँ पे डेडपुल एक साइड के सॉकेट को तो पकड़ लेता है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करने के लिए, बट जब दूसरी साइड पर जाने की ट्राई करता है तो उसका हाथ नहीं पहुँच रहा होता है। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे वुल्वरीन की एंड वुल्वरीन वहाँ पे डेडपुल का हाथ पकड़ता है और दूसरी साइड के भी सॉकेट्स को पकड़ लेता है। ये सब जो भी हो रहा होता है वो यूनिवर्स के बाकी TVA के ऑफिस में सभी सीनियर्स भी देख रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वो लोग पैराडॉक्स को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। एंड नीचे बेसमेंट में वुल्वरीन और डेडपुल एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ पे शॉर्ट सर्किट्स कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डेडपुल और वुल्वरीन दोनों के दोनों कामयाब हो जाते हैं शॉर्ट सर्किट करने में। एंड ऊपर कैसेंड्रा फट जाती है वहाँ पे ब्लास्ट की वजह से। एंड नीचे का सीन हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता एंड हमें यहाँ ये पता लगता है कि डेडपुल और वुल्वरीन भी मर चुके होंगे उस चीज़ की ब्लास्ट की वजह से। एंड उसके बाद हमें बेसमेंट के अंदर आता हुआ पैराडॉक्स दिखता है, जहाँ वो डेडपुल और वुल्वरीन को ढूंढ रहा होता है एंड उसे वो दोनों वहाँ नहीं मिलते और वो समझ जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं। तभी वहाँ पे TVA के सीनियर्स आ जाते हैं जो पैराडॉक्स से जवाब मांगते हैं ये सब होने की वजह का। एंड वहाँ पे पैराडॉक्स उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर देता है कि वो सब छोड़कर पहले ये बताया जाए कि कैसेंड्रा यहाँ पर पहुंची कैसे, क्योंकि ज़ीरो से बाहर आना तो किसी के भी बस का नहीं था। एंड वो बताता है कि उसके 2 दोस्त थे जो नीचे उसको रोकने आए थे एंड वो लोग भी मर गए और वो वहाँ रोने लग जाता है। एंड वो जब यहाँ पे ये सब झूठ बोल रहा होता है तभी पीछे से एंट्री होती है डेडपुल और वुल्वरीन की। एंड यहाँ में देखने को मिलता है कि वो दोनों जिंदा होते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ी पहले जाकर सोचें तो पैराडॉक्स ने ये बताया था कि कोई भी अगर उनमें से एक वहाँ पे शॉर्ट सर्किट करने जाएगा तो वो रेडिएशंस को झेल नहीं पाएंगे,
लेकिन वहाँ पे उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वो काम किया, इसीलिए वो दोनों आधी आधी रेडिएशन को झेलकर वहाँ से बच निकले। एंड वो लोग ऊपर आकर सब कुछ सच बता देते हैं एंड वहाँ से TVA के सीनियर्स पैराडॉक्स को लेकर चले जाते हैं। एंड वहाँ डेडपूल B-15 से ये डिमांड करता है कि कुछ लोगों ने उसकी हेल्प की थी ज़ीरो से बाहर निकलने के लिए, तो उन लोगों को अगर हो सके तो उनके यूनिवर्स में वापस भेज दिया जाए एंड जो वुल्वरीन उसके साथ है उसके यूनिवर्स का जो पास्ट है उसे चेंज कर दिया जाए। एंड वहाँ पे B-15 उन्हें ये जवाब देती है कि वुल्वरीन का पास्ट तो कभी चेंज वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास की वजह से ही आज वुल्वरीन इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना है। एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो ये जवाब देकर जाती है कि उससे जो हो सकेगा वो करेगी उन बागियों को बचाने के लिए। एंड उसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन हमें शौरमा खाते हुए दिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद हमें डेडपूल और वुल्वरीन शौरमा खाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। एंड वहाँ वुल्वरीन बोलता है कि अगर अवेंजर्स डेडपूल को अपने साथ रखते तो उनके लिए काम बहुत ज़्यादा आसान और अच्छा हो जाता। एंड वहीं पे डेडपूल ये देखता है कि सामने से डॉगपूल भागती भी आ रही होती है एंड उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है एंड उसे अपने साथ रखने का फैसला ले लेता है। एंड वहाँ पे वो वुल्वरीन से ये क्वेश्चन पूछता है कि अब वुल्वरीन क्या करेगा इस यूनिवर्स में। तो वुल्वरीन ये जवाब देता है कि कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा करने के लिए। एंड ये सुनने के बाद वुल्वरीन वहाँ से जाने लगता है, तो डेडपूल को वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा होता एंड वो वुल्वरीन को पीछे से आवाज़ मारता है। उसके अगले सीन में हमें देखने को मिलता है डेडपूल अपने घर पे, जहाँ पे वो एक बूढ़ी अंधी अपनी रूममेट के साथ रह रहा होता है एंड वहाँ पे वो वुल्वरीन को अपने साथ लेकर आता है। एंड यहाँ में ये देखने को मिलता है कि वुल्वरीन को डेडपूल अपने साथ ही रखेगा अब आगे भी एक रूममेट बनाकर। एंड मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता है डेडपूल के घर पे एक गेट टुगेदर चल रही होती है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त होते हैं, कुछ एक्समेन्स भी, एंड वहाँ पे X-23 भी होती है। एंड उसके बाद वुल्वरीन वहाँ पे उसे ये बोलता है कि वो डॉगपूल को उसे पकड़ाए और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे। एंड वहाँ डेडपूल अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोलता है कि उसने ये सब सिर्फ उसके लिए किया और एक अच्छा इंसान बनने के लिए किया। एंड यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है एंड एंड में हमें मूवी की मेकिंग दिखाई जाती है। एंड उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है डेडपूल, वुल्वरीन और जॉनी। वो तभी का सीन है जब वो एक्समैन उन तीनों को कैद करके कैसेंड्रा के पास ले जा रहे थे एंड वहाँ पे एक कैमरा लगा होता है उसी केज में, जहाँ पे जॉनी जो भी बोल रहा था कैसेंड्रा के बारे में वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। एंड वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि TVA के ऑफिस में ही डेडपूल खड़ा होता है एंड वहाँ पे वो ये जवाब देता है कि लो उसके पास प्रूफ आ चुका है, जॉनी ने जो भी बोला था अब ये प्रूफ वो सबको दिखाएगा। एंड यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी डेडपूल और वुल्वरीन की पूरी एक्सप्लेनेशन। मूवी के सीन टू सीन शुरू से लेकर एंड तक मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। एंड अगली वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट करें, मैं जल्दी ही लौटूंगा अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर। कब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों, मिलते हैं।